तो हे गाइज, ये जो आपको है क्लास आज की, ये ज्योग्राफी क्लास 3 है। और आज की क्लास में मैं जितना भी इंपॉर्टेंट जो आपको ज्योग्राफी शॉर्ट नोट्स है वो फाइनली दोस्तों लूसेंट वाली ख़त्म कर देने वाला हूँ। दोस्तों इसमें जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में पूछती है उसी के बेसिस पर ये तैयार किया गया शॉर्ट नोट्स है, जिसके तहत आप पढ़कर आप आराम से इसको जान सकते हैं। लेकिन गाइज उससे पहले आप लोग से चाहता हूँ यहाँ पर सख्त निर्देश देना कि पहले दोस्तों आप मेरी 2 क्लास कर लीजिए ज्योग्राफी की, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स बताया हूँ। आप बताइए दोस्तों, मात्र 3 क्लास के अंदर वो कि मात्र 20-20 मिनट की वीडियो में, मात्र 60 मिनट के अंदर में आप सोच लीजिए 60 मिनट के अंदर में आप लोग की ज्योग्राफी की पूरी सीरीज खत्म हो जा रही है। तो आप लोग ये कर्तव्य बनती है कि इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए। दोस्तों ये मेरी आखिरकार ये लास्ट क्लास है ज्योग्राफी शॉर्ट नोट्स की। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 क्लास और ला दी है फ्रेंड्स। और वो 2 क्लास आप कैसे दे सकते हैं दोस्तों, आप 2 तरह दे सकते हैं वो 2 क्लास। ये आप दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहाँ से जाइए और वहाँ से जाकर देखिए ज्योग्राफी क्लास 1 ज्योग्राफी क्लास 2 लिखा हुआ होगा, वो दोनों क्लास दोस्तों कर लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप जाके मेरे बिहार बेस के प्लेलिस्ट पर भी जाकर खोज कर देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी क्लास की। आज की लास्ट क्लास, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जितना भी होगी मैं आपको अब सटीक बताऊंगा। इसी में से क्वेश्चन आती है, इससे बाहर नहीं आएगी, बस इतना रट लो। इससे दोस्तों बाहर अगर आती होगी तो बोलना सर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया था। शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि मैंने और सब 2 क्लास में पढ़ा दिया था कि भात क्या है, कैसे है, सौर मंडल क्या होता है, मैंने वायुमंडल के बारे में पढ़ा दिया, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा दिया, चट्टान के बारे में पढ़ा दिया, न जाने ढेर सारे ऐसे चीज़ है मैंने पढ़ा दिया। और ये यहाँ से शुरुआत करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से आना शुरुआत होता है। बस आज क्लास करने के बाद में आप लोग की ज्योग्राफी यहाँ पर फाइनली खत्म हो जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों मैं वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आऊँगा, उसका वीडियो बहुत जल्द आएगी फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाह रहे हो सीरियसली पढ़ाई करना तो ये सीरीज दोस्तों खत्म कर दो। मैं चाहता हूँ फिर से रिक्वेस्ट करना आपसे हाथ जोड़कर कि सीरीज खत्म करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देख के सीरीज खत्म करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। उसके बाद दोस्तों वीवीआई लाऊंगा तो आप लोग से चट से आपसे बनेगी, ठीक है। तो आप लोग करने बनती है। तो दोस्तों मैं आप बताऊंगा यहाँ से। दोस्तों मैं फिर से बोलता हूँ आपको कि मेरी बस काम है आप लोगों को बता देना इसमें से क्वेश्चन आती है, लेकिन रटना आप लोगों का काम है। बस आपको रटना तो होगा ही बॉस। मैं इसका पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा। तो शुरुआत करता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन भौगोलिक उपनाम में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कहते हैं कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश है। तो सफ़ेद हाथियों का देश जो दोस्तों है वो लाओस है। नील नदी की देन किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। चीन का कटोरा कौन है, क्यूबा। कंगारुओं का देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। पूरब की मोती कौन सा है, सिंगापुर। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन में से कोई भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे अधिक एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, वही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख छटा हुआ दोस्तों। इससे कम हम अब नहीं कर सकते हैं। जो दिया हुआ है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, और इतना भी नहीं रटोगे तो फिर दोस्तों फायदा क्या है एग्जाम देने से। एग्जाम में दोस्तों पक्का वो क्रॉस लगेगी। बस इतना रट लो। कहाँ है दोस्तों, मात्र 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर होगी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी में से आप कोई भी एक दे देगा, बार बार इसी में से देता ही है। चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, बस इसी में से घुमा फिरा कर दे देगा। आप लोग याद नहीं रहती है तो बस आप लोग कर्तव्य बनती है बैठ कर थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा रट लो, थोड़ा परेशानी होगी लेकिन रट लो दोस्तों, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, पूछ देगा आपको एग्जाम में, ऐसे पूछेगा बताइए चीन की शोक को किसे कहते हैं, तो हांगहो नदी को। 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं, तो रोम नदी को, ठीक है, रोम को, रोम शहर को, माफ करना। यूरोप का शहर किसे कहते हैं, यूरोप का शहर स्विट्जरलैंड को कहते हैं। दुनिया का छत किसे कहते हैं, पामीर का पठार को। पिरामिड का देश किसे कहते हैं, मिस्र को। निषिद्ध शहर किसे कहते हैं, लहासा तिब्बत को। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क को। संसार की रोटी भंडार किसे कहते हैं, उत्तरी अमेरिका का प्रेजिमेंट। तो मैं इसका दोस्तों पीडीएफ दे दूंगा अपने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से देख लेना, वहाँ मैं दे दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। और मैं शुरुआत करता हूँ। आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ शुरुआत करता हूँ दोस्तों। आप चाहते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट बस इतने ही में से आती है, इससे बाहर नहीं आती है। तो ये भौगोलिक नाम उपनाम दोस्तों सबसे पहले आपको रट लेनी है, एग्जाम में से तो क्वेश्चन आपको आ जाएगी दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख द्वीप। तो कोई इसमें क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रमुख द्वीप में से ये नहीं पूछेगा आपको। ज़्यादातर 99% केस में अगर आप काफ़ी हाई लेवल करते हो एग्जाम के लिए तो आप याद कर लो, ये क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट याद कर लो। लेकिन ज़्यादातर केस में दोस्तों ये नहीं पूछता है, ऐसे पूछेगा बताइए ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। न्यू गिनी कौन पर्वत जो है वो कहाँ किस में स्थित है, प्रशांत महासागर में। बोर्नियो प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में। बेफिन द्वीप कनाडा महासागर में। सुमात्रा इंडोनेशिया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको प्रमुख द्वीप जो है ये बहुत ही बड़ा बड़ा द्वीप है, बहुत ही बड़ा बड़ा द्वीप है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देती है। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगी कि बताइए उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा द्वीप पड़ता है, ग्रीनलैंड पड़ता है, आप याद मार देंगे। बताइए प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप पड़ता है, तो न्यू गिनी। ये नहीं पूछता है, छोटा मोटा जो एग्जाम है जो एसएससी बैंक ये सब में नहीं पूछेगा, आपको काफ़ी
दिखाई दे रहा है, पूछ देगा क्षेत्रफल। तो अगर याद करना चाहते हो क्षेत्रफल याद कर लो, तो उससे मैं कोई ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों प्रमुख कृषि फसल और उनके उत्पादक देश। अब इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछ देता है, ठीक है। जैसे पूछ देगा दोस्तों बताइए कि चावल में कौन सा देश नंबर 1 है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर चावल में चीन है, ठीक है। उसके बाद ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ये बताइए कि चावल में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप लोग को याद बस ऐसे करनी है, नंबर 1 और नंबर 2 बस, ठीक है। और या फिर भारत का कितना प्लेस है, बस ये मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें भारत का स्थान 7वां है। तो बस आपको भारत का स्थान याद करना है, पहला कौन है बस याद कर लेना है। इसमें क्या है देखो, इसमें सब रटना नहीं है, सब रटोगे फंस जाओगे। इसमें वही भी रटना जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। देख आपको याद करना है ऐसे, चावल में नंबर 1 चीन है, नंबर 2 भारत है, बाकी सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगी ही नहीं। अगर चाहते हो रटना रट लो, मैं मना नहीं करूंगा, वो आप लोग की मर्जी है। फिर तो पूछेगा बताइए गेहूं में नंबर 1 कौन है। गेहूं में नंबर 1 चीन है, नंबर 2 भारत है। और यूएसए भी इंपॉर्टेंट है, तो यूएसए भी याद करना, यूएसए में नंबर 3 यूएसए में है। अब आते हैं तंबाकू में, तो तंबाकू में नंबर 3 पर कौन है। तो नंबर 3 पर है भारत। नंबर आप देखिए नंबर 3 पर आ गया भारत, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये दोनों भी रटना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तंबाकू में नंबर 1 चीन है, नंबर 2 ब्राजील है। तो जहां तक जाता है भारत वहां तक याद कर लेना है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर है आपको भारत जो है नंबर 1 2 3 4 5वां प्लेस पर। तो आपको ऐसे याद करना है कि सोयाबीन में नंबर 1 यूएसए है और नंबर 5 भारत है, बस आपको यह याद करना है। ये बीच वाला भूल जाओ, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। नंबर 1 पूछेगा नहीं तो भारत कितना प्लेस पर ऐसे पूछ देगा। 5वां स्थान सोयाबीन में है भारत का। तो दोस्तों इस तरह से ये लिस्ट को आप आसानी से याद कर लेना। आप इसको तुच्छा मत समझो, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, बताइए कि चावल में भारत का कितनावां स्थान है, बताइए मक्का में भारत का कितनावां स्थान है, बताइए अभरक में भारत का कितनावां स्थान है, बताइए कपास में भारत का कितना स्थान है। तो जो एग्जाम में आता है, एग्जाम बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ लिस्ट बटा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में कोई ना कोई इसे अब पूछता है तो पक्का आपसे ये फंस जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख खनिज एवं उसके उत्पादक देश। ये भी पूछ देता है कैसे कभी कभी दोस्तों, कि पूछ देगा दोस्तों लोहा में सबसे उत्तम उत्पादक देश कौन है। चीन है। तांबा में चिली है, मैग्नीज में चीन है। लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगा दिया हूं, जो एग्जाम में आता है वो सोना चांदी हीरा के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, या फिर जहां जहां भारत है ना वो थोड़ा याद कर। फिर यहाँ भारत लिखा हुआ है तो कोयला में भारत का 3रा स्थान है, अभ्रक में भारत का पहला स्थान तो है, यूरेनियम में दोस्तों कितना स्थान नहीं लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है, केवल पहला याद कर लो, या फिर जहां जहां भारत है वो अपने दिमाग के अनुसार आप याद कर लो, आपको जो जितना लगता है सुटेबल याद कर लो। बस दोस्तों आज न कल तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आज याद कीजिए या फिर कल याद कीजिए, या फिर दोस्तों 10 साल बाद याद कीजिए, या फिर अभी बैठ के याद कर लीजिए, वो आप लेके ऊपर में है। लेकिन याद तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, बिना आप ये सब याद किए हुए तो एग्जाम निकाल नहीं सकते हो, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन प्रमुख भौगोलिक खोज, ठीक है। प्रमुख दोस्तों भौगोलिक खोज, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे है बताया था। एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो कौन थे, R.M. ठीक है, R.M. और ये भी पूछता है कि किस देश के थे, तो नॉर्वे देश के थे। तो ये आपको सीरीज बाय सीरीज याद कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वही दिया हुआ है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और वही दिया हुआ है जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछता है। इससे बाहर आपको खोजकर्ता के बारे में इससे मेरे ख्याल से बाहर नहीं पूछता है छोटा बड़ा एग्जाम में। देखो यहाँ आप पूछते क्या बताइए ये कि केप ऑफ गुड ऑफ होकर भारत आगमन कौन किया था। तो सबको पता है वास्को डी गामा आया था, वो किस देश के थे, तो पुर्तगाल देश के थे। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। केपलर किस देश के थे, यही पूछ देता है किस देश के थे, तो जर्मनी के थे। और कब की थी खोज, 1600 ईस्वी में। स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो फर्नांडिस डी लेसस ने। और वो किसका मतलब कब किए थे, 1859 ईस्वी में। तो ईस्वी के साथ दोस्तों आपको जितना लगता है टेबल जितना हो सकता है, जैसे कहने का अर्थ ये है कि कैसे आप घी निकालने के लिए मही को मथते हैं, उसी तरह इसको मत लीजिए, जितना हो सकता है उसको रिवीजन कीजिए। और होगा क्या दोस्तों, आप लोग क्या होगा दोस्तों, जो आप एक दिन पढ़ लीजिए 2 दिन पढ़ लीजिए, मान के चलिए आप मैं पूरी सीरीज याद कर लीजिए, आपको याद भी दोस्तों हो गया। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि आप 1 महीना बाद फिर से भूल जाओगे। तो बस आपको तभी जरूरत पड़ेगी, आपको एक यहाँ पर कैसे कहने का अर्थ है कि कैसे चाय पीते हैं हम पूरा रिफ्रेश होने के लिए, उसी तरह दोस्तों इसको 1 महीने के बाद में आपको फिर से दोबारा इसको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको पर मंथ कम से कम, या फिर वीक में हो सके तो और बढ़िया है, कम से कम एक रिवीजन इसको करते रहिएगा। मेरा PDF लेके प्रिंट आउट निकलवा कर एक रिवीजन करते रहिएगा। मानता हूँ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ आज, लेकिन थोड़ा मैच कर लो। अब आते हैं दोस्तों विश्व की घास भूसी भूमि के प्रादेशिक नाम, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है
कैसे पूछता है देख लीजिए, पूछेगा कि बताइए ब्राजील में कौन सा घास मतलब किस टाइप की घास भूमि पाई जाती है, तो वो कैंपोस टाइप की। वेनेजुएला में लानोस। मैं देखो यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बताया जाता हूँ। देखो ये याद करना ब्राजील वाला, उत्तरी अमेरिका याद करना, फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया याद करना, अफ्रीका याद कर लेना, उसके बाद दोस्तों श्रीलंका और आसपास जो यूरेशिया, मतलब कि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सुना सुना नाम है, काफ़ी ज़्यादा नामी ये देश है, इसमें से 10 है दिया हुआ, 10 में से 8 इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने अनुसार याद कर लो कि ब्राज़ील में किस टाइप की घास है, उसके बाद दोस्तों उत्तरी अमेरिका में किस टाइप की घास है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि ब्राज़ील में जो कैंपोज घास है वो किस टाइप की है, उष्णकटिबंधीय है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप की है, उष्ण कटिबंधीय है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय है। देखो क्या होता है, एग्जाम के व्यूअर से आपको बस छांटना है, किसी भी तरह से आपको उस एग्जाम से हटाना है। लेकिन दोस्तों आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप इतना याद कर लो, कितना भी अंदर पूछे आप लोग से बन जाए। ठीक है, तो आपको ये उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय का लिस्ट बनाकर ये अलग याद करना कॉपी में लिख कर। अब आ गया दोस्तों विश्व की प्रमुख जनजातियां ये पूछ देता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, विश्व की प्रमुख जनजातियां पूछ देता है। एग्जाम में दिया था अभी हाल ही से कुछ दिन पहले कि बताइए रेड कहाँ की जनजाति है, तो रेड कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका की है। इंडियन पिकमोजी कहाँ की जनजाति है, कांगो बेसिन की है। बोरो कहाँ की जनजाति है, तो ब्राजील की है। बद्दू कहाँ की है, तो अरब की है। एस्किमो कहाँ की है, ग्रीनलैंड एवं कनाडा की है। खिरकीज कहाँ की है, मध्य एशिया की है। माओरी कहाँ का है जनजाति, न्यूजीलैंड। दोस्तों इसमें सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। इसमें जितनी भी जनजाति जो विश्व में सबसे अधिक नामी है उसी का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप याद कर लीजिएगा। संथाली नहीं दिया, संथाली श्रीलंका का है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो जो तो इंपॉर्टेंट दोस्तों याद कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए है। ठीक है, अब आ गया दोस्तों विश्व में सबसे अधिक बड़ा, ऊंचा और लंबा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, आपसे पूछ देगा बताइए विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिक महासागर। तो देखो ये लिस्ट बनाया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ दोस्तों आपको दे दूंगा, उसमें से आप फिलहाल दोस्तों इसमें से देख लेना। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं इसको जो हूँ दोस्तों, इसके लिए आप कहोगे, अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, इसका एक अलग से इसका एक सीरीज ला दूंगा वीडियो, जिसमें मैं सबसे बड़ा, छोटा है, लंबा, इसका एक अलग सीरीज। इसका कहते हैं कैसे मैं ला रहा हूँ आपको ज्योग्राफी का सीरीज, उसी तरह मैं इसका भी ला दूंगा। तो दोस्तों ये लुसेंट का जाओगे पीछे में, लुसेंट के पीछे में भी आपको मिल जाएगा, जो होती है विविध वाला, उसमें मिल जाएगा दोस्तों, जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप जो है मैं सब पीडीएफ दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों फंसेगी ही फंसेगी। पूछ देगा बताइए विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, पठार कौन सा है सबसे बड़ा, सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको लिस्ट बाय लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से आप याद कर लो कि आप लोग कर्तव्य बनती है दोस्तों। मेरा काम बस बताना है, एग्जाम में यहाँ से आता है, और आप लोगों का कर्तव्य बनता है बस रटना। वो आज रटो या फिर 10 साल बाद रटो। अगर अभी नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों कि 3 से 4 साल के बाद पढ़ने का मन बंद कर जाएगा। उसके बाद देखो पढ़ना यही है, आपको रोक या हंस के यही चीज़ पढ़ना है, लेकिन बस आज पढ़ो या फिर 10 साल बाद पढ़ो, वो आपके ऊपर बनता है। तो आप पढ़ो या रटो, लेकिन दोस्तों मेरा काम बताना है, मैं बस बताऊंगा, याद में नहीं करवा दूंगा। अब आते हैं दोस्तों भारत का भूगोल। ठीक है, आप देखिए क्या है भारत का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार। भारतीय एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत के भूगोल के बारे में बता रहे हैं हम। इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। अपना जो भारत है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पहला में हिंद महासागर दक्षिण में है। भारत की अवस्थित उत्तरी गोलार्ध में है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों आपसे क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे पूछ देगा कि बताइए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो वो हिंद महासागर है। ठीक है, अब आगे आते दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये विस्तार उत्तरी अक्षांश देशांतर पूछ देता है। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये दोस्तों आपको ये दोनों डाटा याद करना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डाटा, जी हाँ दोस्तों सही सुने, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछ दिया बताइए कहाँ से कहाँ किस देशांतर तक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन दोस्तों बनती है, आपको ये कर्तव्य बनता है, ये याद कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा
देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है 8 राज्यों में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, बताए एग्जाम में ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और क्या होगा दोस्तों, उसमें 3 ऑप्शन में से गुजरेगा, अब बाकी एक में नहीं गुजरेगा, आपको उसी में मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछती है घुमाने के लिए, कहे क्या कि बताइए इनमें से कौन सा जो देश राज्य है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा। आपको याद नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाओगे, तो बस आपको याद कर लेनी है ये 8 के 8 राज्य। हाँ तो सही सुना आपने, 8 के 8 राज्य कर्क रेखा याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्रिक क्या है, याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, ये ट्रिक है इसका। बस आपको याद करनी है मित्र पर गमछा झाड़, इसका कहीं आप लिख भी लीजिएगा। देखिए मित्र पर गमछा झाड़, आप देखिए मौ से मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, गौ से गुजरात, गमछा देख रहे हैं ना, छ से छत्तीसगढ़, छा से झारखंड, और झार पर प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, ठीक है, पर गमछा झाड़, झ से हो गया मध्य प्रदेश। तो इस तरह से दोस्तों मित्र पर गमछा झाड़ से आप काफी आसानी से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कहाँ से किन 8 राज्यों से गुजरती है अपना कर्क रेखा। इसको याद रखिए आप, यह बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ से दे देता है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताइए कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। उसके बाद दोस्तों ये पूछ देगा कितना से कितना देशांतर, तो मैंने बता ही दिया। ग्रीनविच कितना होता है, तो 5.5 घंटा का। आप ये भी याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविच में कितना अंतर होता है, 5.5 घंटा। एग्जाम में बहुत बार चुका है। यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, या फिर सिर्फ 5.5 घंटा लिख देगा। तो आपको किसी भी तरह से 5.5 बस याद रखना है। ग्रीनविच में अंतर कितना होता है, 5.5 उसको रख लेना। एग्जाम में जहाँ लिखेगा 5.5 आप याद करना। उसके बाद दोस्तों भारत का क्षेत्रफल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना कितना लाख होता है, 32,87,263, ये वर्ग किलोमीटर याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से भारत कितना स्थान है, 7वां स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद पता ही आपको जनसंख्या दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व की कुल भूमि का कितना % भाग भारत के पास है, 2.4%। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछती है, छोटी सी जानकारी है, एग्जाम में देगा, बस आप छोड़ के चले आओगे। विश्व में जबकि विश्व के 17.5 लगभग % जनसंख्या कहाँ है, भारत निवास करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा, गोवा सबसे छोटा। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक और लक्षद्वीप सबसे कम, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार सबसे बड़ा और उसका लक्षद्वीप सबसे कम। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और जलीय सतह कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये आती है निकल के, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये वाला देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील की दूरी तक है। कितनी दोस्तों है, 12 समुद्री मील। तो कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पर नॉटिकल मील के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। उसका दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, इंदिरा पॉइंट है, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्माण है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरेन और नारकोंडम नामक 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितनी भी भारत से भूगोल से वो जहाँ जहाँ तक क्वेश्चन आती है मैंने हम लोग बता दिया, तो अब बस आप लोग करना बनती है, ये आपको याद कर लेनी है। एग्जाम में इसी में से तो क्वेश्चन देता है, बाहर से नहीं देगा दोस्तों, इसी में क्वेश्चन देगा, लेकिन घुमा घुमा कर दे देगा। बस आप लोग शॉर्ट नोट्स रहोगे पढ़े हुए, तो आप लोग काफ़ी आसानी से इसे चुटकी में बना डालोगे मैथ, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रमुख दर्रे के बारे में। देखो दर्रे भी पूछता है यार दोस्तों, जी आपने सही सुना, आपको दर्रे भी पूछता है दोस्तों। अभी भी आपका माइंड सेट अगर है, मैं बता देता हूं, अभी भी अगर आपका माइंड सेट है कि मैं वीवीआई क्वेश्चन पढ़कर निकाल लूंगा, मुझे एग्जाम निकल जाएगा दोस्तों, आप बिल्कुल गलत फैमिली में है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपने बिल्कुल गलत फैमिली पाल रखे हैं अपने पास में। वीवीआई क्वेश्चन पढ़कर आप कितना वीवीआई क्वेश्चन क्यों ना पढ़ लो दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब तक आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स नहीं जानोगे, आप सुने होंगे कि अधूरी जानकारी हमेशा गलत फैमिली पैदा कर देती है। वही दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन से बस आप इतना समझ सकते हो
कि इसमें से कोई आ गया, फंस गया। 99% आप लक के ऊपर काम करते हो क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों आप अगर शॉर्ट नोट्स पर बैठे रहोगे तो आपको बहुत काम देगा दोस्तों। आप विश्वास करो या ना करो, आपको एग्जाम में पक्का 10 में से 9, आपसे 8 लगेगी। ठीक है, विवेक क्वेश्चन कब पढ़ो, मैं बता जाता हूँ कब पढ़ो विवेक क्वेश्चन। अगर आप लोग के मन में अभी भी बैठा हुआ है कि ये क्या फालतू है, विवेक क्वेश्चन पढ़ लूंगा एग्जाम में आ जाएगा, ये कहीं नहीं दोस्तों आएगा, आप विश्वास करो। तो एग्जाम में जाओगे तो बैठकर आपको लगेगा नहीं भाई हम क्यों नहीं पढ़े। तो होता क्या है दोस्तों, विवेक क्वेश्चन से बस आप पढ़ोगे तब मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तब तो विवेक क्वेश्चन कब पढ़ो, जब आप शॉर्ट नोट पढ़ चुके हो तभी आप विवेक क्वेश्चन पढ़ो, तभी आपको काम देगा, ऐसे वो काम नहीं देगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद विवेक क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। ठीक है दोस्तों, मैं इस शॉर्ट नोट पढ़ने में आपको विवेक क्वेश्चन लाऊंगा, घबराओ तो समझ, जो भी विवेक होगा मैं सब लाऊंगा। ठीक है, आपका रोशन एजुकेशनल पॉइंट चैनल पर सब कुछ लाएगा, चिंता मत कीजिए आप। अब आते हैं दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, या फिर पूछ देगा आपको कि जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में पड़ता है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में पड़ता है। तो आपको ये दर्रा भी याद कर लेना है। देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगा याद कर लीजिए बैठ के, इसका एक ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप किसी कमेंट करते हो तो मैं ये दर्रा का ट्रिक मैं लाऊंगा। ठीक है, इसका ट्रिक याद करने का है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ये किसी को बहुत छोड़िएगा दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर नदियों किनारे बसे नगर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना, कटक, महानदी, हरिद्वार, गंगा। तो दोस्तों जैसे कहने का अर्थ है कि हर शनिवार को आप कैसे फाँकते हो, भूजा फाँकते हो, बस उसी तरह इसको भी फाँक लो। इसको भी दोस्तों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत किस नदी किनारे पड़ता है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना एग्जाम में आता है उसी बेसिस पर ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा नदी किनारे कौन सा शहर बैठा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब याद कर लीजिएगा। आते हैं दोस्तों प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। ये तो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पक्का दे देता है, और मेरे पास कुल मिलाकर 20-30 परियोजना है जो कि एग्जाम में बड़ा पूछता है। मैं उसी का लिस्ट बना के लाया हूँ। ठीक है, सुन लीजिएगा। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में पड़ता है, बस आपको इतना याद करना है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत कम आएगा, ये उम्मीद मत रखिए इसका। हाँ ये आ सकता है, कहने का ठीक ऐसे दे देगा कि बताइए इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रावी व्यास। तो क्या 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 होता है दोस्तों, यहाँ पर नदी के बारे में थोड़ा बहुत कम पूछता है, लेकिन कहाँ है ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मन है तो आप नदी से याद कर लो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नदी याद मत करो, बस ये राज्य याद करो, बहुत एग्जाम में आएगी। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में है, हीराकुंड उड़ीसा में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, इंदिरा गांधी राजस्थान में है, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल झारखंड, इडुक्की परियोजना केरल में है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में है, सलाल पनबिजली जम्मू कश्मीर में है, ककारापार परियोजना गुजरात में है। उसका उकाई परियोजना गुजरात में है, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में है, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसका दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान पूछ देता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, सही पूछे आप, राष्ट्रीय उद्यान पूछ देता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि एक दिन का कोई इसमें समय आपको लगेगी, आपको 3 से 4 दिन समय लीजिए और आराम से बैठ के इसको सुबह शाम पढ़िए, आपकी ज्योग्राफी काफ़ी आसानी से खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे दूंगा PDF, ताकि वहाँ से आप देख लेना है। इसी में से दोस्तों आती है, इसी में घुमा फिरा के इसी में से पूछेगी कौन सा, पूछेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या कहाँ पड़ता है, हजारीबाग कहाँ पड़ता है, बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद कर लेनी ही पड़ेगी। आज याद करो फिर 1000 दिन के बाद याद करो, आपको याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। इसके बिना याद किए बिना आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये तो मैं अब ले ही लिया। ठीक है, हाँ ये आता है एग्जाम में दे देगा, बताइए कि हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। तो कृषि से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, पीली क्रांति सूर्यमुखी व अन्य तिलहन फसलों से, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस टमाटर से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। उसके बाद दोस्तों रौद्र क्रांति अंडा उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, इंधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों 20 में सबसे बड़ा सबसे लंबा मैं बता ही दिया आपको, तो आपको याद करनी पड़ेगी, मैं इसका लिस्ट ही दूंगा 20 में सबसे बड़ा कौन, सबसे लंबा कौन है। हाँ दोस्तों अब आके आपकी ज्योग्राफी खत्म। दोस्तों चीजें सही सुना आपने, बस ये हो गई आपकी ज्योग्राफी फाइनल खत्म हो गई। इतना याद करने के बाद दोस्तों ज्योग्राफी कोई भी चीज पूछते हैं आपसे, कितना भी वे कुछ नहीं पूछते, कितना अंत तक क्यों नहीं पूछ दे, आपसे जरूर क्वेश्चन बन जाएगा।
और ये दोस्तों आपका वीडियो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको खत्म कर दिया। थोड़ी वीडियो लंबी गई, लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस चीज़ को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों जब तक आप ये मेरी सीरीज 1 एक चलिए, मतलब कैसे आप देखते हो नेटफ्लिक्स पर, हॉट स्टार पर एक देखते हो वेब सीरीज, अभी हाल ही में जो आया है वेब सीरीज, कहते हैं तो वेब सीरीज, बिल्कुल उसी तरह दोस्तों ये भी एक सीरीज है। आप देख लीजिए, तभी समझ में आपको आएगी। इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, उसका दोस्तों ये लास्ट जो अभी देख रहे हो पार्ट 3 देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मात्र 3 वीडियो, 60 मिनट दीजिए, अपना 1 घंटा दीजिए, और याद करने में दे दीजिए 3 सप्ताह। आपकी कहानी खत्म। ज्योग्राफी में से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगी। और नेक्स्ट क्लास से दोस्तों मैं इसका वीडियो क्वेश्चन लाऊंगा। अब देखिएगा काफ़ी आसानी से आप चुटकी में इसको बना दीजिएगा दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। एजुकेशनल आरके पॉइंट रोशन कुमार, आप जानते हैं मेरे बारे में। लेता हूँ विदा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा की तरह तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सीरीज 1 सीरीज 2 दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। गुड बाय।